हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मेरा नाम है मोहित साहू और आज मैं आपको कराने वाला हूँ 2025 के बोर्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस। हमने कल भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, कल पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो आज जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए और क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला, विच नंबर अमंग 9, 16, 17, 23 एंड 25 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर पता होने के लिए हमारे यूनिट डिजिट पता होनी चाहिए, है ना। द नंबर विच एंड्स either with कौन कौन से नंबर होते हैं 2, 3, 7 एंड 8 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब हम इनको देखते हैं। देन पहले देखते हैं 9 को। द गिवन नंबर 9 ends with digit 9, so it is, ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें सिर्फ हमारे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जिनकी लास्ट डिजिट जो 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8 आए। जिस भी नंबर के पीछे उनके 2, 3, 7, 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जिनके पीछे ये नहीं होते हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे 9, और 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है, 3 का। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कितना है, 16। तो द गिवन नंबर 16 and ends with digit 6, so it is a perfect square। 17 का देखो। The given number 17 ends with digit 7, so it is not a perfect square। ठीक है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों को भी बना लेना। जो 23 होगा वो एंड्स होगा किस पे, 23 होगा एंड्स किस पे, 3 पर, और 3 है इसलिए क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये सेम लैंग्वेज लिख देना। और जो हमारा 25 बचता है, तो तुम्हारा नंबर क्या है 25, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 5, सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 क्यूब यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। हमें
इसका क्यूब बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, आपको एक फॉर्मूला दिया है a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस नंबर को इसमें लेके इसको सॉल्व करना है। सपोज करिए कि जो a है वो 3 है और जो b है वो 2 है, क्योंकि ये जो फर्स्ट डिजिट होगी वो a होगा एंड सेकंड जो होगी b होगा, और इन दोनों के ऊपर लग गया होल क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा? a इक्वल्स टू 3 एंड v इक्वल्स टू 2 होगा कि नहीं? देखो, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? a क्यूब। यदि हम a क्यूब निकालते हैं तो 3 के ऊपर क्यूब लगेगा, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 3 या 9, 9 3 या 27, है ना। अब आप निकालो b का। b का क्यूब क्या होगा आपका? 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, है ना, 8 आ जाएगा। अब आप क्या निकालना पड़ेगा आपको? 3a स्क्वायर बी, जहाँ पे आपका 3 क्या है? कांस्टेंट। a क्या है आपका? 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई b क्या है? 2। इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 2 जा 54, है ना। इधर करते हैं हम 3ab स्क्वायर का। 3ab स्क्वायर क्या होगा हमारा? 3 मल्टीप्लाई a क्या है? 3, b क्या है? 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 या 9 और 2 2 जा 4 और 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? 36। देन हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट दीज नंबर्स। ठीक है, अब ये देखो हमारा a, ये आ गया b, इसका क्या है? क्यूब है। क्यूब क्या होगा? a क्यूब 3a स्क्वायर b फिर आ जाएगा 3ab का स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका b क्यूब। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। a क्यूब की वैल्यू कितनी है? 27। आपकी 3a स्क्वायर b की वैल्यू कितनी है? 54। आपके 3ab स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर की वैल्यू आपकी 36, और जो आपका v क्यू है वो है आपका 1। जब मैंने आपको अदब तरीक मेथड सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो फर्स्ट लेटर होता है वो ये कैरी होता है, जो कि नेक्स्ट नंबर में जाकर प्लस हो जाता है। ये इसके लिए कैरी होगा तो इसमें जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे नंबर पहले कौन सा होगा? 0 होगा। 0 क्या होगी? कैरी, जो नेक्स्ट नंबर में जाकर प्लस हो जाएगा। फिर ये 5 इसके लिए कैरी होगा, जो नेक्स्ट इसके नंबर में ऐड हो जाएगा, जो कि क्या होगा? हमारा कैरी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो। पीछे से करना है, हमें क्या करना है? पीछे से सॉल्व करना है, राइट टू लेफ्ट। 8 0 6 में प्लस होगा 6, 3 4 में प्लस होगा 7, और 5 7 में प्लस होगा तो 5 7 जा 5 और 7 12, 12 का 2 1 कैरी आ जाएगा तो जाएगा 3। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 3 2 7 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? देखो 9 + 16, 9/16 + 4/12 और प्लस में 9/16 प्लस -3/9। ठीक है, इन दोनों में से देखो ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। 9/16 और फिर क्या बचा? 4/12 प्लस -3/9। इसको एक और स्टेप लेते हैं। 9/16 एज इट इज रहेगा, 4/12 ये प्लस माइनस हो जाएगा 3/9।
9 से। ओके, अब क्या करेंगे, 9/16 फिर एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 36। कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। और फिर 12 3 या 36, 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 या 12 माइनस 9 4 या 36, 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा 4 3 या 12, ठीक है। 9/16 और 12 में से 12 जाएंगे तो 0/36, 36 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। और 0 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, और 0 इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। 16 का 0 में डिवाइड होगा तो 0, और 0 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 0। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x - 5/3 = x - 3/5। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी, है ना। देखो ये क्या दिया है, x - 5/3 = x - 3/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 5 को किस में होगा, 5 में, तो 5 × x - 5 = 3 × x - 3। ओके, क्लियर है। अब 5 का x में इंटू होगा तो 5x हो जाएगा, 5 का 5 में होगा तो 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 का x में इंटू होगा तो 3x हो जाएगा, और 3 का 3 में होगा तो 3 3 या 9 हो जाएगा। अब कांस्टेंट वाले एक साइड ले लो और वेरिएबल्स वाले एक साइड ले लो, तो 5x माइनस इधर हो जाएगा 3x, क्योंकि उधर प्लस का था, इधर कितना है माइनस का 9, इधर माइनस का 25 है, उधर की साइड जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, है ना। 5x में से 3x जाते हैं तो 2x बचता है, और 25 में से 9 जाता है तो आपका 16 बचेगा। x = 16 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो जो हमारी x की वैल्यू आई वो कितनी है, 8। ओके।